गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th यूपी बोर्ड में हिस्ट्री में फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि की। तो फ्रांस यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश रहा है। प्राचीन काल से ही विश्व के अनेक देशों की भांति फ्रांस में भी राजतंत्र की शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन का संचालन किया जाता रहा है। आधुनिक विश्व के बदलते परिवेश और राजनीतिक विचारकों के प्रभाव के कारण 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति होती है और राजतंत्र का समापन होता है, और 1776 में अमेरिका की क्रांति ने वहाँ की राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। इस प्रकार फ्रांस की जनता के मध्य इस मिथक को तोड़ने में काफ़ी हद तक सहायता मिली कि राजतंत्र अजेय होता है, और फ्रांस में राजनीतिक विचारकों, बुद्धिजीवियों, लेखकों और तमाम तरह के सामाजिक विचारकों के प्रभाव के कारण और मध्यम वर्ग के उदय के कारण फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी जनता ने राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह किया और राजतंत्र का समापन हुआ और फ्रांस में एक नवीन राजनैतिक शासन प्रणाली की स्थापना हुई। अब फ्रांस में 14 जुलाई सन 1789 को जो क्रांति हुई उसने फ्रांस की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों परिवर्तित कर दी। तो फ्रांसीसी क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे। ये कारण क्या हैं? फ्रांसीसी क्रांति के कारण बहुत अधिक विस्तृत हैं, जिन्हें हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित करते हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण और फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण। बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारणों की। तो फ्रांस की क्रांति का राजनीतिक कारण, जो सबसे प्रबल राजनीतिक कारण था, वह था राजा की निरंकुशता। फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां, वह एक निरंकुश शासक था और उसका मानना था कि उसके अपने दैवीय अधिकार हैं और उन अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस कारण उस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जा सकता और अंकुश के अभाव में वह एक पूर्ण स्वेच्छाचारी शासक बन चुका था और जनता के हितों की अनदेखी कर रहा था। नंबर 2, फ्रांस में पक्षपातपूर्ण कानून व्यवस्था का उदय हुआ था। उच्च वर्ग पूरी तरह से विशेषाधिकारों से संपन्न थे और उच्च वर्ग पर कानूनों का कोई प्रतिबंध नहीं होता था, जबकि निम्न वर्ग के ऊपर कानून के सारे प्रतिबंध होते थे और उन्हें किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता था। तीसरी चीज़, जो सबसे बड़ा राजनीतिक कारण था, वह था सेना में फैला हुआ असंतोष। कम वेतन पर सेना को अधिक कार्य करना पड़ता था, जिसके कारण सेना असंतुष्ट थी और राजा की मनमर्जी से भी सेना में काफ़ी अधिक असंतोष था। अब बात करते हैं फ्रांस की राजनीति के अंतर्गत उथल पुथल के सामाजिक कारणों की। तो फ्रांस की जो क्रांति थी उसका जो सबसे पहला सामाजिक कारण था वह था फ्रांस के समाज का पक्षपातपूर्ण वर्गीकरण। अर्थात फ्रांस का समाज उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में विभाजित था। उच्च वर्ग को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे और उन्हें करों से भी मुक्ति मिली हुई थी, वो किसी प्रकार का कर देने से भी मुक्त थे, जबकि निम्न वर्ग के ऊपर करों का बोझ लादा गया था और उन्हें किसी प्रकार के अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। दूसरी जो सामाजिक कारण थे वह थे कि फ्रांस का किसान वर्ग वह खेतों में
दिन रात मेहनत करता था, बावजूद इसके उसे खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन सुलभ नहीं हो पाता था। तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण था फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण, वो था फ्रांस में जो जनता थी, वह जनता कहीं न कहीं अपने आप को राजा के अधीन बेड़ियों में जकड़ी हुई महसूस कर रही थी। और सबसे जो प्रबल कारण था फ्रांस की क्रांति का, जो सामाजिक कारण था जिसका पक्ष सबसे प्रबल माना जाता है, वो था फ्रांस में विद्वानों और राजनीतिक विचारकों का प्रभाव तथा मध्यम वर्ग का उदय। अब बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारणों की। तो फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारणों में सबसे पहला और प्रमुख कारण ये था कि फ्रांस की क्रांति में रिक्त राजकोष का बहुत अधिक उत्तरदायित्व था। अर्थात राजा के द्वारा धन का इतना अधिक अपव्यय किया गया कि राजकोष पूरी तरह से रिक्त हो गया, और उस रिक्त राजकोष को भरने के लिए जो फ्रांस का राजा था उसने जनता पर और अधिक करों का आरोपण कर दिया, जिसके बोझ को जनता सह नहीं पाई और फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इसके अलावा उच्च वर्ग, जो फ्रांस के समाज का उच्च वर्ग था, वह पूरी तरह से करों के संदाय से मुक्त था, यानी उच्च वर्ग को किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था, और जबकि उन्हें अतिरिक्त विशेषाधिकार मिले हुए थे। जबकि फ्रांस के जनता का निम्न वर्ग, वह पूरी तरह से करों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और उन्हें किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके अलावा फ्रांस के राजा ने अमेरिका को उस समय अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की, जिस समय फ्रांस वित्तीय संकट से जूझ रहा था, जिससे फ्रांस के राजकोष पर अतिरिक्त नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसने फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी।